स्वागत है भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे डर की। कौन सा डर? वो डर जो बिना किसी कारण हमें परेशान करता है, जैसे कि इमोशनल फियर। इमोशनल फियर क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूँ। असफल होने का डर, अकेले होने का डर, लोगों के नेगेटिव ओपिनियन का डर, या फिर फियर टू अननोन थिंग्स, जिनका हमें पता ही नहीं है, जैसे कि भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा। यह सब वह डर है जिनका वास्तविक रूप में कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कल्पनाओं और नेगेटिव सोच का परिणाम है। जिस डर की हम बात कर रहे हैं वह डर है क्या? फियर इज द सिम्टम ऑफ अटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड। भय जो है वो भौतिक संसार के प्रति लगाव का एक लक्षण है। क्या हमने कभी सोचा है कि डर आता कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है? डर का जो मूल कारण है वो है अटैचमेंट। द रूट ऑफ फियर लाइज इन अटैचमेंट। जब हम किसी वस्तु से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो हमें उसे खोने का डर लगने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि यह वस्तु हमसे कहीं छिन न जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज यू आर अ वेरी रिच पर्सन। आपके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है आप उसको तुरंत खरीद लेते हैं। कोई लग्जरी कार आपको पसंद आई, आपने उसको तुरंत खरीद लिया। कोई विला आपको पसंद आया, आपने उसको तुरंत खरीद लिया। यानी अपने धन की मदद से आपको जो भी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं आप उसको खरीद लेते हैं। जो भी सुख आपको भौतिक अच्छा लगता है आप उसको खरीद लेते हैं। तो अब डर क्या जन्म लेता है? डर ये जन्म लेता है कि कहीं यह धन मुझसे छिन ना जाए, कहीं यह पैसा मुझसे चला ना जाए। अगर यह पैसा मुझसे चला गया तो मेरा जीवन कैसा होगा? मेरा जीवन बहुत ही बेकार हो जाएगा, मेरा जीवन बहुत ही नीरस हो जाएगा, इसमें कोई भी फन नहीं रह जाएगा, इसमें कोई भी मज़ा नहीं रह जाएगा। तो ये सारे डर जो है हमारे दिमाग में, हमारे मन में जन्म लेने लगते हैं। अब निडर कौन है? निडर है जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग करके हर चीज को ईश्वर की देन मानकर उसको भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है, वही निडर है। यानी ये बात तो क्लियर है कि डर का जो स्रोत है वो है अटैचमेंट। डर तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी खुशियों को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर ही है, जो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होती है। अब हमें यह बात भी समझनी होगी कि हाउ टू ओवरकम फियर। डर से कैसे बाहर निकलें? तो डर से बाहर निकलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने होंगे, अपने जीवन शैली में ऐड करने होंगे। जिसमें से फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई योर अटैचमेंट। हमें यह पहचान करनी होगी कि हम किस चीज़ से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस चीज़ से हम बहुत अधिक जुड़े हुए हैं उसी को खोने का डर हमें सबसे अधिक होगा। तो हमें यह अपने आप से सवाल करना है कि अगर यह चीज़ हमारे पास ना रहे, यह वस्तु हमारे पास ना रहे तो हमें कैसा लगेगा? अगर यह डर हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है तो हमें स्थिति को पलटना होगा और अपने धर्म और कर्म अनुसार सही कर्मों पर फोकस करना होगा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। मतलब जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपने आप ही कम हो जाता है। हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। क्योंकि जब हम अपने आप को परिणाम से जोड़ लेते हैं तो हमें यह डर सताने लगता है कि अगर परिणाम मेरे अनुकूल नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे कि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझे जज करेंगे। अगर मुझे सफलता मिल भी गई तो क्या ये बहुत समय के लिए मेरे पास रहेगी? ऐसे डर हमारे मन में आने लगेंगे अगर हम परिणाम से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम कर्मों पर सही फोकस करेंगे तो परिणाम जो भी होगा वो हमारे लिए अनुकूल ही होगा। हमें
स्वामित्व का अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम जो यह सोचते हैं कि इस घर के मालिक हैं, इस गाड़ी के मालिक हैं, हम इस व्यवसाय के मालिक हैं, तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम मात्र है। हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं, हम इस शरीर के भी मालिक नहीं हैं, क्योंकि बिना हमारी अनुमति के हमसे यह शरीर भी छीन लिया जाएगा और सारा का सारा मालिकाना हक यहीं रखा रह जाएगा। तो हमें यह समझना होगा कि हम इस शरीर के भी स्वामी नहीं हैं, तो भौतिक संसार के तो होने से रहे। हमें केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यह जीवन प्राप्त हुआ है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा भय समाप्त हो जाता है और हमें सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। सेकंड स्टेप है सी योर सेल्फ बियॉन्ड द मटेरियल बॉडी। यानी हमें अपने आप को इस भौतिक संसार से अलग करके देखना होगा। अक्सर हमारा जो डर है, चिंता है, वो कहाँ से जन्म लेती है? वो जन्म लेती है जब हम यह सोच के बैठे हैं कि हम एक शरीर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम एक शरीर नहीं, हम एक अविनाशी आत्मा है जिसका कोई अंत नहीं है। जब हम यह बात समझ लेते हैं तो हमारा डर कम होने लगता है। जब यह चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि ये जो बॉडी है वो एक टेम्पररी है और हमारी जो आत्मा है वो एटर्नल है, यानी बॉडी का नाश हो जाएगा, वो नश्वर है, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा जो है वो एटर्नल है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसका कभी अंत नहीं होगा। तो हमारा डर जो है वो अपने आप थोड़ा सा कम होने लगता है। होता क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी को जो है ना, हम अपनी पहचान को जो है वो जोड़ लेते हैं पोजीशन से, ब्यूटी से, नाम से। तो हमें लगने लगता है कि ये सब कुछ जो है ना वो इस शरीर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शरीर का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने अभी बात किया था कि हमारा जितना भी मालिकाना हक है वो सब यहीं रह जाएगा और ये शरीर भी यहीं रह जाएगा और आत्मा यहाँ से चली जाएगी। जब हम आत्मा और शरीर को दोनों को अलग करके देखते हैं तब हमें उसके वास्तविक रूप की पहचान होती है। हमें यह पता चलता है कि आत्मा अविनाशी है, जिसका अंत नहीं है। उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। जब हमें यह बात समझ में आ जाती है तो फिर यह बात भी क्लियर हो जाती है कि यह जो विकार है, यानी डर, दुख, भय, चिंता, ये जो विकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के हैं, ना कि आत्मा के हैं। और जब यह शरीर यहीं रह जाएगा तो यह विकार भी यहीं रह जाएंगे, आत्मा के साथ नहीं जाएंगे। तो जब यह चीज़ क्लियर हो जाती है तो डर अपने आप ही कम होने लगता है। नियमित ध्यान करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियमित ध्यान से ही हमें इस चीज़ का बोध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। थर्ड स्टेप है सात्विक जीवन शैली, यानी सात्विक लाइफस्टाइल। सात्विक जीवन शैली का अर्थ है एक ऐसा जीवन जो शुद्धता और सकारात्मकता से भरपूर है। सात्विक गुणों को अपनाने से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। भोजन में शुद्धता और सकारात्मकता होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। अगर वो एनर्जी नेगेटिव हुई तो हम गलत डायरेक्शन पे जाएंगे, और अगर वो एनर्जी पॉजिटिव हुई तो हम सही डायरेक्शन पे जाएंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी सात्विक भोजन से। हमारी जो कंजप्शन होनी चाहिए ना वो सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि उसी कंजप्शन से हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी पॉजिटिव तभी होगी जब हमारी कंजप्शन जो है वो सात्विक होगी। इसलिए ताज़ा, हल्का और पोषण से भरपूर फल, सब्जियां और दूध का सेवन करें। ज़्यादा स्पाइसी और फ्राइड भोजन जो है वो सात्विक की श्रेणी में नहीं आता है, इसीलिए इससे बचें। विचारों में भी सकारात्मकता होनी चाहिए। नकारात्मकता विचार हमें अंधकार की ओर लेके जाते हैं और कहीं नहीं। भोजन के साथ साथ हमारा वातावरण और विचार दोनों ही सात्विक और सकारात्मक होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वही बात हो जाएगी कि घर में हवन कर रहे हैं और बाहर कत्ल कर रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सात्विक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसको सात्विक रखने के लिए हमें
प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, और जो नेगेटिव और जो अश्लील कंटेंट है उससे तो बहुत ही ज़्यादा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो कंटेंट आपकी कंजप्शन ख़राब करेगा, और आपकी कंजप्शन ख़राब होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी आपको हमेशा अंधकार की ओर लेके जाएगी और कहीं नहीं लेके जाएगी। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल का सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान और योग का अभ्यास, यह है फोर्थ स्टेप। ध्यान और योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि हमारे माइंड को भी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनाते हैं। नियमित रूप से ध्यान करें और प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान करें, क्योंकि उससे हमारे मस्तिष्क को अनुशासन में रहने की आदत पड़ जाएगी। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ऐसा करने से विचारों से ध्यान हटेगा, और विचारों से ध्यान हटेगा तो तनाव, चिंता अपने आप ही कम होने लगेगा। जब तनाव और चिंता अपने आप ही कम होने लगेगा तो डर भी अपने आप ही कम होने लगेगा। योग भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, और अगर बॉडी स्ट्रांग होगी तो वही बॉडी एक स्ट्रांग माइंड कैरी कर पाएगी। अगर बॉडी वीक है, माइंड स्ट्रांग है तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, और माइंड वीक है, बॉडी स्ट्रांग है तो भी वो दिक्कत है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस्ड रखने के लिए मेडिटेशन एंड योगा दोनों ही करने होंगे। अगर इसके साथ हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग और सम वेट ट्रेनिंग, अगर हम इन सबको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो यह कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, और यह हमारे माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना देगा जो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के आगे झुकेगा नहीं। वो हमेशा एक पॉजिटिव विजन बनाए रखेगा। डर को जीतने का एकमात्र तरीका है अटैचमेंट से ऊपर उठना। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक असीम ऊर्जा है, तो हमारा डर अपने आप ही कम होने लगता है। इसलिए हमें अपने मन, शरीर और ऊर्जा को शुद्ध करना चाहिए, जिससे हम स्वाभाविक रूप से निर्भय हो सकें। अंत में निष्कर्ष निकालूं तो वह यही निकलेगा कि डर जो है वह एक भ्रम मात्र है, एक इल्यूजन है। हम उस डर से डर रहे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। यह सिर्फ एक माया है जिसने हमारी बुद्धि को जकड़ रखा है। जो चला गया वो हमारा था नहीं, जो हमारा है वह हमसे दूर कभी जाएगा नहीं। इसलिए हमें मोह और माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है अपने कर्मों पर। और यदि एक पंक्ति में निष्कर्ष निकालूं तो वह यही होगा कि डर को समाप्त करना है तो हमें अपने आप को इस भौतिक संसार से दूर करके देखना होगा। तो यह थी आज की वीडियो। होप है आप सभी को समझ में आया होगा जिस फेयर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। थैंक यू। कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग।